जय श्री कृष्णा। एक लेडीज़ थी। वो भगवान के मंदिर में जाके रोज़ शिकायत करती थी, भगवान तूने मेरे सास ससुर ले लिए, मेरे माँ बाप भी ले लिए, मेरा भाई भी ले लिया, मेरा पति भी ले लिया। हर रोज़ जाके शिकायत करती थी कि तू बहुत ख़राब है। रोज़ जाए रोती ही रहती थी बहुत जाके वहाँ पर। एक संत मंदिर के पास से जा रहे थे। संत ने देखा ये रो रही है। संत ने कहा बेटा क्या बात है। संत को भी उसने बताया कि महाराज भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा पति भी ले लिया, कैसे जीऊँ, कैसे रहूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, अपने पति के बिना। संत ने कहा भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। लेकिन स्त्री कहाँ मानने वाली थी, वो फिर भी रोई चली जा रही। संत ने कहा बेटा तेरा पति बुला दूँ। वह लेडीज़ तो बहुत खुश हो गई, कह रही हाँ हाँ बुला दो मेरे पति को, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। संत ने कहा ठीक है चलो तेरा पति बुला देता हूँ। उसने पति को बुला दिया। पति आ गया। पति को देख के बहुत खुश हुई। पति शराब पीता था, उसकी किडनी लीवर सब फेल थे, पर फिर भी वो खुश थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा पति तो है मेरे पास, किडनी लीवर फेल है, कोई बात नहीं, इनका सारा कार्य मैं कर लूँगी। एक बेड बिछा दिया, उस पर लिटा दिया, मैं इनकी सेवा करती रहूँगी। अब पत्नी बोली महाराज मेरा बेटा भी वापस कर दो। उसने कहा ठीक है बेटा। उसने बेटा वापस करा। बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें चल बसा था वो। अब बेटा भी आ गया। अब एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों पैर चले गए। एक पलंग बेटे के लिए भी बिछा दिया कमरे में, उसकी भी सेवा करती रही। अब वो बोली आज तो ये मुझे दे रहे हैं, अब तो मैं अपने सास ससुर को भी मांग सकती हूँ। उसने सोचा अब मेरी सास भी दे दो। सास भी कैंसर की पेशेंट थी। भाई ठीक है तू कह रही है तो ले, सास को भी ले। सास का भी एक पलंग बिछा दिया, तीसरा। फिर ससुर को भी बुला लिया, चौथा पलंग ससुर का बिछ गया। वो भी टीबी के मरीज थे, सारा दिन खांसते रहते थे। इस तरीके से 5-7 बेड कमरे में पड़ गए। अपने माँ बाप को भी बुला लिया। फिर मेरी मम्मी भी चली गई भगवान के पास। महाराज जी उन्हें भी भेज दो, मेरे पापा को भी भेज दो, वो भी बीमारी थे, बहुत बड़ी एज थी, चलना फिरना बस की नहीं था, जर्जर शरीर हो चुका था। अब एक ही कमरे में 6-7 बेड पड़ गए। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरे सारे अपने मेरे पास तो हैं, मैं सबकी सेवा करूँगी। करने लगी। बिस्तरों पे ही कोई टॉयलेट पॉटी, जिनका परेशानी है शरीर में, सब वहीं करना पड़ता था। कुछ को हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाती थी वॉशरूम। कोई उल्टी कर रहा है, कोई खांसे जा रहा है, टीबी का मरीज है, किसी को फीवर ही है, एक्सीडेंट का बेटा है, उसे तो चला ही नहीं जा रहा, उसे भी अपने हाथ से बना के खिलाना। पति भी बीमार, सब बीमार व्यक्ति थे। करती रही। एक दिन बीता, रात को भी नहीं सोने को मिलता था। रात को भी आवाज़ देते थे, अरे हमें पानी दे दो, अरे चाय दे दो, अरे दूध ले आओ। सारा दिन सुबह से लेके रात तक, रात को भी ना सोए ना दिन में सोए। उनके लिए अब अलग अलग खाना बनाना है, सभी बीमार हैं तो। किसी के लिए दाल बनानी, किसी के लिए खिचड़ी बनानी। कोई यंग है तो उसके लिए पूरी और सब्जी की बनानी है कि भाई हम ये नहीं खाएंगे खिचड़ी वगैरह, उसे उस तरीके से बना के देना। सब अपने हाथों से बनाना, फिर कितने जनों को अपने हाथों से खिलाना, उनके हाथ पांव भी नहीं चल पाते। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, न रात को सो पाए न दिन में सो पाए, बिल्कुल आराम नहीं। अब वही स्त्री मंदिर जाती है। संत जी भी वहीं बैठे थे। जाकर कहती है भगवान सबको उठा लो,
मैं नहीं कर सकती इनका। एक हो तो बात भी है, इतने सारों को मैं कैसे करूं? संत ने कहा, बेटा मैंने तो पहले ही कहा था, तू भगवान की सृष्टि में, भगवान की सृष्टि बहुत अच्छी चल रही थी, तूने ही हाथ दिया चलते हुए पंखे में। वो यदि किसी को उठा रहा है तो कोई कारण तो होगा, व्यक्ति नहीं कर पाएगा सबका। अब खुद ही तुम कह रहे हो, अब व्यक्ति क्या करता है जब बीमार होते हैं, भैया भगवान उठा लो, एकादशी के व्रत कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बीमार व्यक्ति नहीं कहता मुझे उठा के ले जाओ, वो कभी नहीं कहता, वो कहता है अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो करता है कार्य वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो भगवान को पता है कि मुझे कैसे चलना है, ये सृष्टि कैसे चलनी है। आप शांति से बैठो, भगवान के शुक्राने करो। आप कर भी नहीं सकते, कर सकते हो? नहीं कर सकते। पॉटी का, सूसू का, सारे दिन का कार्य है, वो भी बीमार है, वो भी परेशान है। तो भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, बस उसकी शुक्राने बोलते चलो। जैसी भगवान तुम्हारी मर्जी। जय श्री कृष्ण।